Dear student, now we are going to study about problem set second, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। सवाल नंबर 16 है। शक्ल में मुसल्लस पी क्यू आर मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। जो मुसल्लस पी क्यू आर जो है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, इसके तीनों ज़िले बराबर है। कता क्यू आर पर नुक्ता एस इस तरह है कि क्यू एस बराबर 1/3 क्यू आर, क्यू एस बराबर 1/3 क्यू आर, क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्यू आर। तो प्रूफ डेट, तो साबित कीजिए 9 पी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वेयर। 9 पी एस की दूसरी बराबर होता है 7 पी क्यू की दूसरी। तो देखो डायग्राम का आप बहुत अच्छे से जो है ऑब्जर्वेशन कीजिए। इसमें ये क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, ट्राइंगल पी क्यू आर एक क्या है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। क्या है? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले और तीनों ज़ाविये बराबर होते हैं उसको अपन मुतसाविल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो इसलिए ज़ाविया क्यू जो हो जाएगा 60 दर्जे, ज़ाविया आर भी 60 दर्जे और ज़ाविया पी भी 60 दर्जे, तीनों ज़ाविये 60-60 के रहेंगे। दूसरा, ज़िला पी क्यू बराबर ज़िला क्यू आर बराबर ज़िला पी आर, ये तीनों बराबर रहेंगे। इसको मसला नंबर 1 दे के रखते हैं, है ना। अभी देखो यहाँ पर ज़ाविया पी क्यू टी में आता हूँ मैं, सॉरी मुसल्लस पी क्यू टी में, मुसल्लस पी क्यू टी में, पी क्यू टी में ज़ाविया क्यू कितना है, ज़ाविया क्यू जो है ज़ाविया पी क्यू टी, ज़ाविया पी क्यू टी देखो कितना है, आपको पहले बता दिए। ज़ाविया पी क्यू टी जो ज़ाविया पी क्यू आर है वो इसको ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे, ज़ाविया पी क्यू टी। तो कितना आ गया वो 60 दर्जे, है ना। और ज़ाविया पी टी क्यू कितना दिया हुआ है आपको, वो गिवन है। ज़ाविया पी टी क्यू वो कितना है 90 दर्जे, कितना है 90। तो अब आपको एक ज़ाविया बच जा रहा है पी क्यू टी में, वो कौन सा, क्यू पी टी। ये ज़ाविया देखो इतना, ये जो ज़ाविया ना, ज़ाविया क्यू पी टी वो कितना रहेगा 30 दर्जे। तो 30 क्यों रहेगा कि दो ऑलरेडी हमें मालूम हो चुके हैं, पी क्यू टी 60 है, पी टी क्यू 90 है। तो इसका जो बकिया ज़ाविया क्यू पी टी की 30 ही का आएगा, इसके अलावा दूसरा आ ही नहीं सकता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बकिया ज़ाविया, बकिया ज़ाविया जो रिमेनिंग एंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमेनिंग एंगल। तो 30 दर्जे का हो गया ये ज़िला 30 दर्जे का हो गया। तो अब मुसल्लस पी क्यू टी में, मुसल्लस पी क्यू टी में जो ज़ाविये की तरतीब है वो कैसी है, पहला एक 30 है, दूसरा एक 60 है और तीसरा क्या है 90 है। 30, 60, 90 के मसले से, 30, 60, 90 का मसला मालूम है आपको कि 30 दर्जे के सामने का ज़िला 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला वितर का निस्फ होता है ना, निस्फ होता है। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला कौन है, तो 30 के मुकाबिल का ज़िला पाएंगे तो दिखेगा क्यू टी है। कौन है, क्यू टी, क्या है क्यू टी। तो क्यू टी कितना हो जाएगा, क्यू टी बराबर 1/2 इंटू वितर। वितर कौन है, मुसल्लस पी क्यू टी में वितर कौन है, पी क्यू है। 90 दर्जे के सामने वाला ज़िला ये वितर है, तो पी क्यू ये अपना बन गया, क्यू टी मालूम हो गया। इसी तरह 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबिल का ज़िला वितर का जज़र 3/2 गुना होता है ना। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला कौन है, देखो ये कौन है, पी टी। तो पी टी कितना हो गया, पी टी बराबर √3 इंटू पी क्यू, ये हो गया अपना, ठीक है। अब ये हमें मालूम, इंफॉर्मेशन हमने निकाल के रख ली है। अब हम आएंगे इसके ऊपर क्यू एस टी में, क्यू डैश एस डैश टी। तो क्यू एस प्लस
एस टी डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू क्यू टी। अब क्यू एस कितना है, देखो क्यू एस अपने को दिया हुआ है गिवन, कितना दिया है 1/3 क्यू आर प्लस एस टी, है ना। और क्यू टी कितना दिया हुआ है, देखो हमने क्यू टी कितना निकाले हैं, क्यू टी निकाले 1/2 पी क्यू। ओके, हमने क्यू एस की वैल्यू रख दी ऊपर से और क्यू टी की भी वैल्यू रख दी जी। अभी देखिए हमने क्यू एस की वैल्यू कहाँ से रखे, ऊपर गिवन है 1/3 क्यू आर, और क्यू टी की वैल्यू कितनी है 1/2 पी क्यू, वैल्यू हमने पुट अप कर दिए। अब 1/3 क्यू आर की जगह मैं क्यू आर को हटा के, क्योंकि क्यू आर बराबर है किसके, पी क्यू के, है ना, तो यहाँ मैं पी क्यू लिख दूंगा, पी क्यू प्लस एस टी इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मसौत नंबर एक से, क्या समझ में आ जाएगा कैसे आ गई ये मसौत नंबर एक से। अब एस टी बराबर, देखो एस टी, मुझे एस टी की कीमत निकालना है, बाकी सबको मैं एक साइड में लेता हूँ। 1/2 पी क्यू और ये 1/3 पी क्यू, इसको इधर ला के कर देता हूँ, इधर ला के माइनस कर दिया, तो एस टी इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना है पी क्यू अपॉन 2 है और ये कितना है पी क्यू अपॉन 3 है ना, दो अलग अलग डिनोमिनेटर में, दो अलग अलग है, नसब नुमा में अलग अलग है, तो हम नीचे कितना लिख देते हैं 2 3 6 और क्रॉस कर देता हूँ 3 पी क्यू नफी 2 पी क्यू, है ना। तो 3 पी क्यू में से 2 पी क्यू गया तो 1 पी क्यू बचा, तो पी क्यू अपॉन 6। एस टी की कीमत कितनी आ गई है, एस टी की कीमत आ गई है, एस टी की कीमत, एस टी की कीमत आ गई पी क्यू अपॉन 6। हम इसको इक्वेशन नंबर कोई दे देंगे, इक्वेशन नंबर मैं 2 दे देता हूँ, इसको ये 2 दे देता हूँ, या इसको मैं 3 देता हूँ ताकि मुझे बाद में, ये 3 है और यहाँ पर जो है एक कीमत आई है पी टी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। ओके, अब देखें आगे, मुसल्लस पी क्यू टी में, मुसल्लस पी क्यू टी में फे गैन मीम से, फिसागोरस मसले से, पी क्यू टी में फिसागोरस मसले, वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा दो अजला के मुरब्बों के मजमे के बराबर, तो पी क्यू की दूसरी जमा क्यू टी की दूसरी बराबर क्या हो जाएगा, पी टी की दूसरी, पी क्यू की दूसरी जमा क्यू टी की दूसरी बराबर पी टी की, सॉरी अब पी टी दूसरी, एक मिनट, पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, यह अपना मुसलस पी क्यू टी में फिसागोरस का मसला लग गया, है ना। अब हमें क्यू टी की कीमत निकालना है, क्यू टी की कीमत रखना है, कितनी है क्यू टी की कीमत कितनी है, सॉरी हमें मुसलस पी एस टी में फिसागोरस का मसला लगाना है, मुसलस पी एस टी में लगाना है फिसागोरस का मसला, पे गैन मीम से क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर जमा एस टी स्क्वायर। ओके, अब पी टी की कीमत कितनी है, देखो मैं आपको बोला था पी टी की कीमत मुझे बाद में रखना पड़ेगा, तो मसौत नंबर 2 में कितनी है, जजर 3/2 पी क्यू है। अब यहाँ कुवत 2 है तो मैं कुवत 2 डाल दूंगा जमा, अब देखो एस टी है, यहाँ एस टी की कीमत हमने निकाले है, कितना निकाले पी क्यू, तो पी क्यू बटे 6 ब्रैकेट की दूसरी। अब इसका मुरब्बा कर देते हैं, जजर 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पी क्यू की दूसरी और 2 का मुरब्बा 4। हाँ देखो जजर 3 का मुरब्बा 3, पी क्यू की दूसरी 2 का 4 जमा पी क्यू की दूसरी बटे 6 का मुरब्बा 36 होता है, 6 का मुरब्बा 36,
अब देखो यहाँ जज़र नसब नुमा में 4 है, यहाँ 36 है, हम दोनों जगह यकसा करना पड़ेगा। तो ये 4 को भी 36 करना पड़ेगा। तो मैं 3 PQ की दूसरी को ऊपर नीचे किससे ज़रब करता हूँ, मुझे 9 से करना पड़ेगा। 4 9 36 है ना, 9 से ऊपर नीचे ज़रब करता हूँ ताकि नसब नुमा में मुझे 36 मिल जाए। तो 9 से जब इसको करूँगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 PQ की दूसरी और 4 9 36। अब ये PQ की दूसरी बटे 36, तो दोनों नसब नुमा 36 आ गया। हम एक ही 36 नीचे लिखेंगे। अब ऊपर की जो शुमार कुनिंदा उनको जमा कर देंगे। 27 PQ और 1 PQ कितने हो गए, 28 PQ की दूसरी। और इधर अपना क्या चल रहा है, PS की दूसरी आ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा कटअप करता हूँ। किसके पाड़े में आएंगे, 28 और 36। मैं एक बार और लिखता हूँ, 28 PQ की दूसरी बटे 36 है ना। 4 7 28, देखो 4 के पाड़े में 28 भी आता है और 36 भी आता है। तो 4 से ऊपर नीचे मैं कट करता हूँ। 4 7 28, 4 9 36। ओके, तो ऊपर आया मेरा 7 PQ की दूसरी और नीचे बचा है 9 है ना, 9 बचा है। तो अब ये 9 जो है मैं इधर लाके ज़रब कर दूंगा PS की तरफ। ठीक है, या दोनों जानिब हम 9 से जब ज़रब कर देंगे, दोनों जानिब 9 से ज़रब कर देंगे, 9 ज़रब PS की दूसरी 7 PQ की दूसरी बटे 9, दोनों ज़रब 9 से ज़रब कर दिए, ये 9 9 कट गया। यहाँ क्या आ गया, 9 PS की दूसरी बराबर 7 PQ की दूसरी। देखो अपना प्रूफ हो गया कंप्लीट। अपने जो साबित करना था देखो क्या, 9 PS की दूसरी बराबर 7 PQ की दूसरी, ये आ चुका है अपना।